अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की आज चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात थी और इसमें क्या डिसाइड हुआ है कैप्टनसी को लेकर, तो अभी आपको बताते हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, और इंडिया की बैटिंग हो चुकी है, न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है, तो क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कप्तान बाबर आजम की आज मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी से उनके ऑफिस में, और चेयरमैन पीसीबी ने बाबर आजम से क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो ऑस्ट्रेलिया का आपका टूर है, टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में, तो ये एक मुश्किल सीरीज होती है। मेरे ख्याल में 28 साल हो चुके हैं पाकिस्तान, मेरे ख्याल में कोई सीरीज नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत ही मुश्किल सीरीज थी। तो कप्तान बाबर आजम को कहा गया कि आपको तब तक कप्तान रिटेन किया जाता है। तो कप्तान बाबर आजम ने समझा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर भेजा जाएगा, तो उन्होंने घर जाकर, वहां तो उन्होंने कोई बात नहीं की, तो घर जब गए हैं तो पता नहीं, मेरे ख्याल में उनको किसी ने एक अच्छा और नेक मशवरा दिया है, तो उन्होंने एक्स ट्विटर का सहारा लेते हुए ट्वीट किया है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अब मजीद कप्तानी नहीं कर सकता, और उन्होंने तमाम फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अब कप्तान नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं और बाबर आजम के खास तौर पर जो फैंस हैं मेरे समेत, तो ये बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि कप्तान बाबर आजम एक बहुत ही अच्छे और जबरदस्त और बासलाहियत बैटर हैं, और उनकी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। कप्तान जब थे वो, तो अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, वो अंडर प्रेशर रहते थे, अपने फैसले नहीं कर पाते थे, और जो टीम में ग्रुपिंग थी उनसे भी उनकी जान छूटी है। अब जो कर लें कप्तानी जिन्होंने करनी है और पाकिस्तान की टीम को आगे ले जाकर दिखा दें, तो कप्तान बाबर आजम को जिन्होंने फ्लॉप किया है और ये वो टीम में ग्रुपिंग की वजह है, तो कप्तान बाबर आजम ने बहुत अच्छा फैसला किया है अपने लिए और अपने फैंस के लिए, तो बहुत जबरदस्त। और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने जो कप्तानी से दस्तबरदार हुए हैं, तो एक जबरदस्त फैसला है उनके मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि वो लंबा खेल सकते हैं, 8 9 10 साल तक खेल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त बैटर हैं। और विराट कोहली के बाद अगर कोई अच्छा बैट्समैन है तो बाबर आजम है, इसके अलावा और कोई बैट्समैन नजर नहीं आता इस वक्त जो रिसेंट क्रिकेट चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है कप्तान बाबर आजम का। तो कप्तान बाबर आजम ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वो एज ए प्लेयर अवेलेबल होंगे और कप्तान नहीं रहे हैं वो। तो अभी पीसीबी ने जो वनडे और टी20 के कैप्टन है, तो उनके लिए डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि काफी अरसा पड़ा है इसमें, वनडे में तो साल तकरीबन पड़ा है। तो देखते हैं कि अब वनडे और टी20 के लिए कौन से उम्मीदवार बनते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पीसीबी है उसको देखना चाहिए कि जो ग्रुप बनाने वाले पैनल हैं उनको मेरे ख्याल में वार्निंग देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के लिए खेलें, और कैप्टन जिसको बनाना है आपने तो बिल्कुल फुल अथॉरिटी के साथ बनाएं और उस पर प्रेशर रखें, और वार्न करें कि जो ग्रुपिंग करेंगे तो उनको बिल्कुल एहतसाब करना चाहिए उन लोगों का। पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करना है अपने मफाद के लिए, चार चार पांच पांच लोगों का ग्रुप बनाया हुआ इन्होंने। और और जो नए कैप्टन मेरे ख्याल में बनने जा रहे हैं कप्तान बाबर आजम की जगह पर, तो वो शान मसूद, उनको बनाया जा रहा है दोहरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री रही है, और जैसे मिसबा उल हक को बनाया गया था, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के। और इसके अलावा अजहर अली को भी बनाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन, और दोनों ही थके हुए प्लेयर थे। और पीसीबी की ये रिवायत रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसा ही करते हैं, जो पाकिस्तान टीम से बाहर होता है तो वो कैप्टन बनकर आता है, और जब कैप्टन होता है तो उसको बाहर कर देते हैं टीम से। लेकिन बाबर आजम के लिए ये बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो सरमाया है। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने जो आज फैसला किया है तो बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये फैसला उनके गले पड़ चुका था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी 2023 के वर्ल्ड कप में, वो नाकस परफॉर्मेंस की वजह से बाबर आजम पर खासी तनकीद हो रही थी, और उन्होंने ये बेहतर फैसला किया है, समझा है कि ये अब मुझको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जिन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया था उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया है पीछे से। अब वो कौन सारे डिसऑन कर रहे हैं, कौन ऑन करता है ऐसी परफॉर्मेंस को लेकर। और जो जो फॉरेन कोचेज हैं तो उनको भी मेरे ख्याल में अब जवाब दिया जा रहा है, उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। तो नए कोच का नाम आ रहा है, मोहम्मद हफीज को हेड कोच बनाने की बातें कर चल रही हैं, और जो चीफ सिलेक्टर हैं तो वो मेरे ख्याल में बनेंगे वहाब रियाज। तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं ये, और मेरे ख्याल में बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को ये अच्छा रन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत भी है ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएं, और जो
इनमें पाकिस्तान की टीम में फ्लॉज़ हैं, तो उनको ख़त्म करना चाहिए और जो गलतियाँ इन्होंने की हुई हैं, तो दूर करना चाहिए। पाकिस्तान ने जो अपने नाम इतनी हार हासिल करके आए हैं वर्ल्ड कप 2023 में और इतने बुरे मैचेज़ इन्होंने हारे हैं, सेमीफ़ाइनल तक भी रिसाई नहीं हासिल कर पाए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत डीप जा चुकी है और बिल्कुल ही 2019 में भी ऐसा ही हाल था और 2023 भी आ गया है। अब तब से लेकर अब तक वैसे ही हाल है, कोई तरक्की नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट ने। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ करनी चाहिए कि उनको अच्छे लोग मिलें और पाकिस्तान की क्रिकेट को सँभालें। तो इसके अलावा पीसीबी ने डिसाइड किया है कि जो वनडे और टी20 के कैप्टन हैं, तो उनका नाम आ रहा है मोहम्मद रिज़वान और शहीन अफरीदी और उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है, तो मेरे ख़्याल में कोई बाबर आज़म से अच्छी तो नहीं है। इनको भी कप्तान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वे कैप्टेंसी के लायक हैं नहीं। इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और वो शहीन अफरीदी तो बहुत ही मज़बूत उम्मीदवार है। कैप्टेंसी के बारे में जब उन्होंने अपनी ग्रुपिंग की हुई है, तो उन्होंने परफ़ॉर्मेंस को भी अपने दाँव पर लगा दिया। उन्होंने नहीं समझा कि इसमें मेरी इज़्ज़त है या बेइज़्ज़ती है, तो उन्होंने जो अपनी परफ़ॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप 2023 में, तो सभी ने हाल देखा है उनका शहनशाह अफरीदी का। तो सोच समझ कर पीसीबी को फैसला लेना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट है और अगर इसको ये लड़के चलाएंगे तो ये क्या तरक्की करनी है पाकिस्तान की क्रिकेट ने। तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल में पीसीबी खुद अगर जोर देगा और बेहतर समझेगा तो ये फैसले दुरुस्त कर पाएगा और सब कुछ ठीक हो सकता है। अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और इसके अलावा जो मैच चल रहा है जी, बात करते हैं उस पर। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान तो बहुत जबरदस्त शानदार बैटिंग इंडिया की तरफ से, परफॉर्मेंस ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो उन्होंने क्या क़यामत खेज क्रिकेट खेली है और विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी लगाई। आज फिर उन्होंने 50वां अपना 100 पूरा किया है। तो इसके अलावा शेर सैयद ने बहुत जबरदस्त बैटिंग, उन्होंने भी 100 लगाया और रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त स्टार्ट दिया है उनकी इंडिया की जो टीम है उनको। और 397 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को, बहुत बड़ा टारगेट। और न्यूजीलैंड के 2 अर्ली विकेट गिर चुके थे लेकिन उन्होंने टीम को संभाला है। उनके जबरदस्त जो कैप्टन है केन विलियमसन और उसके अलावा जो उनके बैटर हैं डैरिल मिचेल, तो वो अभी क्रीज पर खड़े थे। उनके 2 खिलाड़ी आउट हैं, 198 स्कोर है 29 ओवर में। तो मेरे ख्याल में ये मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। तो देखते हैं ये मैच कौन जीत पाएगा। तो अभी ये मैच बहुत ही जबरदस्त मरहले में पहुंच चुका है, 8 विकेटें बाकी हैं न्यूजीलैंड की। तो एक क्रैकिंग मैच होने वाला है। इंडिया की बहुत जबरदस्त बॉलिंग है और आज मेरे ख्याल में थोड़ी बॉलिंग उनकी वीक नजर आ रही है और जो उनके बॉलर है मोहम्मद शामी ने कैच भी ड्रॉप किया है। तो इंडिया की जो आज फील्डिंग है वो भी थोड़ी सी वीक नजर आई है। और लेकिन इंडिया ने जो बैटिंग में कमाल किया है, तो क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। और विराट कोहली ने बाबर आजम की बात याद आ गई फिर, तो विराट कोहली ने जब कैप्टनसी छोड़ी तो उनको बहुत बूस्ट मिला है वहां से और वो उन्होंने एक दफा फिर अपनी फॉर्म पकड़ी है क्योंकि वो कैप्टन थे तो वो बिल्कुल ही फ्लॉप थे और अपने फैसले नहीं कर पा रहे थे अच्छे। और उनकी जो बैटिंग थी बिल्कुल ही जीरो हो चुकी थी और बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे। मेरे ख्याल में 2 साल बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और अब सेंचुरी की उन्होंने लाइन लगा दी है और क्या क़यामत की उन्होंने इनिंग्स खेली है आज भी। और जबरदस्त उन्होंने उनकी इनिंग्स और टीम इंडिया बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है इस वर्ल्ड कप में। देखते हैं कि एक मैच है सेमीफाइनल, इसके अलावा वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं या नहीं। एक मैच बहुत जबरदस्त जारी है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।